अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दिन भर और मैं हूं जन्नत जमशेद। मैं हूं ज़ीशान बशीर। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में लगी आग और खून के हवाले से। बलूचिस्तान आग और खून में नहा गया। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दहशत गर्दों की सफाकाना कार्रवाई में 39 अफराद जाँ बहक हो गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक बलूचिस्तान में गुज़श्ता रात मुतादिद जगहों पर दहशत गर्दों की जानिब से बुज़दिलाना हमले किए गए। ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारे इन हमलों का मौसर जवाब दे रहे हैं। जवाबी कार्रवाइयों में अब तक 12 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल कर दिए गए हैं, जबकि मुतादिद दहशतगर्द जख्मी भी हुए हैं। बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया और इसके नतीजे में हम देख रहे हैं कि दहशत गर्दी में इजाफा हो रहा है। ज़िला मूसाखेल के इलाके राढ़ा शम में दहशत गर्दों ने इतवार और पीर की दरमियानी शब 2 दर्जन से ज़ायद कोयले से लदे ट्रकों और दीगर गाड़ियों को जो है वो निशाना बनाया। ये वाक़या है क्या और अब तक इस पर क्या पेशरफ हुई है? नाज़रीन, ज़िला मूसाखेल के इलाके राढ़ा शम में दहशत गर्दों ने इतवार और पीर की दरमियानी शब 2 दर्जन से ज़ायद कोयले से लदे ट्रकों और दीगर गाड़ियों को भी नजर आतिश कर दिया। कल्लात और मस्तूग में हालिया हमलों के बाद नवाब गौस बख्श मेमोरियल अस्पताल मस्तूग में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। ड्यूटी रोस्टर के मुताबिक डॉक्टर, स्टाफ, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ समेत दीगर अमले को अलर्ट रहने की ताकीद की गई है। SSP मूसाखेल अयूब अचकजई का कहना है कि दहशतगर्द मुसल्लह अफराद ने बैनुल सूबाई शहरा पर जो है अटैक किया था। अहम खबर आप तक पहुंचाते हैं कि बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दहशत गर्दों के बुज़दिलाना हमले, सिक्योरिटी फोर्सेज की मौसर कार्रवाई में 21 दहशत गर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन में पाक फौज के 10 जवान और कानून नाफिज करने वाले इदारों के 4 एहलकार वतन पर शहीद हो गए हैं। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दहशत गर्दों के बुज़दिलाना हमले जो किए गए, उसके अगेंस्ट अब सिक्योरिटी फोर्सेज ने मौसर कार्रवाई की है और इस कार्रवाई में 21 दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया है। ISPR के मुताबिक इस ऑपरेशन में पाक फौज के 10 जवान और कानून हासिल करने वाले इदारों के 4 एहलकार भी वतन पर कुर्बान हो गए हैं। ISPR की जानिब से बताया गया है कि 21 दहशत गर्दों को मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान जहन्नुम वासिल कर दिया गया है। वाज़ेह रहे कि बलूचिस्तान में गुज़श्ता शब से मुख्तलिफ इलाकों में दहशत गर्दाना बुज़दिलाना वार किए गए, जबकि मूसाखेल और कल्लात के इलाकों में लोगों को निशाना बनाया गया। निहत्ते लोगों को यहाँ पर निशाना बनाया गया, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से मौसर जवाबी कार्रवाई की है। 21 दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया है। ISPR के मुताबिक इस ऑपरेशन में पाक फौज के 10 जवान और कानून नाफिज करने वाले इदारों के 4 एहलकार वतन पर कुर्बान हो गए हैं। ताहम इस अज़म का इजहार किया गया है कि आखिरी दहशत गर्द के खात्मे तक ये कार्रवाई जारी रहेगी। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में ये कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और दहशत गर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। दहशत गर्दों के साथ झड़पों में 10 जवान और कानून नाफिज करने वाले इदारों के 4 एहलकारों ने जामे शहादत नोश किया है, जबकि 21 दहशत गर्द इन कार्रवाइयों में मारे गए हैं। ब्यूरो चीफ कोयटा किफ़ायत अली हमारे साथ मौजूद है। इस तमाम तर मामले पर उनसे मज़ीद डिटेल्स लेते हैं। किफ़ायत, गुज़श्ता शब से ये बुज़दिलाना वार किए जा रहे हैं बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में और जवाबी कार्रवाइयों का सिलसिला भी जारी है। अब तक की क्या पेशरफ्त है, क्या कामयाबियाँ मिली हैं दहशत गर्दों के अगेंस्ट? पहले तो ये बहुत ही अफसोसनाक वाक़यात है जो बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो सिर्फ एक रात के दौरान किए। ताहम हम देख रहे हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस की जो जवाबी कार्रवाइयाँ हैं वो भी जारी हैं और इस वक्त की जो ताज़ा तरीन इतलात मौसूल हमें हो रही हैं उसमें 12 से ज़ायद दहशतगर्द जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस की जो जवाबी कार्रवाइयाँ हैं उसमें मारे गए हैं। पहले हमने देखा था कि जो मूसाखेल का इलाका है वहां पर जो पंजाब जाने वाली गाड़ियां हैं, मुसाफिर गाड़ियां हैं, उनको रोका गया मुसल्लह अफराद की जानिब से। उनके शनाख्ती कार्ड चेक किए गए और जो लोग जिनका ताल्लुक पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से था उनको उन मुसाफिर बसों से नीचे उतार कर साथ ही जो पहाड़ी इलाका है वहां ले जाकर उन्हें बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। तकरीबन 23 अफराद जो है वो इसमें जो है वो लुकमा अजल बने, जिसमें ज्यादातर का ताल्लुक जो है वो पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से था। इसके बाद कल्लात के इलाकों में हमने देखा कि लेबीज के साथ मुसल्लह अफराद की ये जो झड़पें हुई उसमें जो है वो तकरीबन 9 अफराद जो है वो उसमें जमा हुए, जिसमें 1 पुलिस एहलकार, 4 लेबीज एहलकार और 4 आम शहरी जो है शामिल थे। इसके अलावा बोलान के इलाके में हमने देखा कि वहां पर जो रेलवे ट्रैक था उसे उड़ाया गया और वहीं पर रोड पर लोगों को बेदर्दी से कत्ल किया गया था। तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस ने फौरी तौर पर जो है वो तमाम तर इन इलाकों का मुहासरा कर रखा है। इस वक्त भी सर्च ऑपरेशंस जो है वो बड़ी तादाद में हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ इलाकों में किए जा रहे हैं और अब तक की जो इतलात सामने आ रही है उसमें दहशतगर्दों के मारे जाने की भी इतलात है। 21 दहशतगर्द मारे गए हैं। किफायत कहिएगा कि कुछ मालूम हो सका, डिटेल सामने आई कि इन दहशतगर्दों का ताल्लुक किस कलदम जमात से था?
जी बिल्कुल, हमेशा की तरह हमने देखा था कि यहाँ पर बलूचिस्तान में जो मुख्तलिफ करदम तंजीमें हैं जो मुख्तलिफ वाक़यात की जिम्मेदारी कबूल करती हैं, इन वाक़यात की भी जिम्मेदारी जो है उन्होंने कबूल की और उनकी तरफ से जो है वो सोशल मीडिया पर और मुख्तलिफ जगह पर बयानात भी दिए गए। ताहम हमने देखा कि फौरी तौर पर जिस तरह से रिस्पॉन्ड किया गया हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुख्तलिफ इलाकों में, चूंकि बलूचिस्तान आप जानते हैं कि रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है और यहाँ पर जो महल वकू है वो बहुत बड़ा है। ताहम उसके बावजूद हमने देखा कि सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से बर वक्त जो है वो न सिर्फ जवाबी कार्रवाइयां की गई और इस वक्त भी मुख्तलिफ जो अजला है वहां पर बलूचिस्तान के सर्च ऑपरेशन जो है वो किए जा रहे हैं, जवाबी कार्रवाइयां जारी और बड़े पैमाने पर दहशतगर्दों पाक फौज के जवानों ने बड़ी दलेरी के साथ इसका मुकाबला किया। किफायत हमारे साथ रहिएगा, हमें ज्वाइन किया है साबिक तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत बाबर यूसुफ जई साहब ने, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। बाबर साहब, कहिएगा कि एक अफसोसनाक खबर है कि बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दहशतगर्दों ने बुज़दिलाना हमले किए, जिसके जवाब में हमारी पाक फौज के जवानों ने बड़ी दलेरी से मुकाबला किया। लेकिन सवाल यह है कि इस तरह के बहुत सारे वाक़यात पेश आते रहते हैं, ये कोई पहला वाक़या नहीं है। बलूचिस्तान में हम सब जानते हैं कि सिक्योरिटी की जो सूरत हाल है वो इतनी अच्छी नहीं है। मज़ीद क्या इक़दामात करने की ज़रूरत है ताकि बलूचिस्तान को एक पुरअमन सूबा बनाया जा सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदा करे मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे बरसों, यहाँ से खिजा को भी गुजरने की मजाल ना हो। देखें, आपको पता है कि बलूचिस्तान रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। ज्योग्राफिकली सबसे बड़ा सूबा होने के बाद जो है हमारे दो मुल्कों के बॉर्डर लगते हैं और इंटरनेशनल प्रॉक्सी जो है वो बलूचिस्तान में इस टाइम फुल टाइम एक्टिव है और फॉरेन फंडिंग दहशतगर्द तंजीमें बलूचिस्तान में बेगुनाह और मासूम लोगों का कत्ले आम कर रही हैं। कल जिन हमारे पाकिस्तान के शहरियों को शहीद किया गया, उन्हें देखें सिर्फ शनाख्त कर कर लिसानियत की बुनियाद पर, सुबाइयत की बुनियाद पर शहीद किया गया। उनका कसूर सिर्फ ये था कि वो बलूचिस्तान अपने बच्चों के लिए मेहनत मजदूरी करने के लिए आए थे। ये जो दहशतगर्द हैं, इनका किसी कौम से ताल्लुक नहीं है, किसी मजहब से ताल्लुक नहीं है, ये सिर्फ दहशतगर्द हैं। मैं खुल के नाम लूंगा। इसके अंदर जो तंजीम मुलव्विस है, बलोच लिबरेशन आर्मी, वो इस तरह की हरकतें करती रहती है और आप अगर देखें उसके ताने जो हैं, ताने बाने, वो फॉरेन फंडिंग से मिलते हैं, वो हमारे दुश्मन मुमालिक से मिलते हैं। कल भूषण यादव को जब गिरफ्तार किया गया तो उसने इस बात का एतराफ किया कि वो इस कलअदम तंजीम को, जो अलहदगी पसंद तंजीमें हैं, उन्हें वो फॉरेन फंडिंग कर रहे थे और उनसे ये बलूचिस्तान के हालात खराब करने का एतराफ कर चुके हैं और बोल चुके हैं कि वो इन तंजीमों से बलूचिस्तान के हालात खराब करते थे। कल रात को एक निहायत ही अफसोसनाक वाकया पेश आया, सिर्फ एक जगह पर नहीं, बुज़दिल दुश्मनों ने, बुज़दिल दहशतगर्दों ने बलूचिस्तान की 3 से 4 हाईवेज को ब्लॉक किया और वहां पर मुसाफिर जो अपने घरों को जा रहे थे, उनके शनाख्ती कार्ड देखकर, उनकी शनाख्त कर कर उन्हें शहीद किया। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस कल रात से उन दहशतगर्दों का पीछा कर रही हैं। अब तक अल्हम्दुलिल्लाह 21 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हो गए हैं और इंशाअल्लाह इन तमाम दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल करेंगे। बलूचिस्तान की आवाम मुहिब वतन है, अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बचाना है। एक लंबी जंग है जो कि चल रही है और हमारी पाक फौज के जवान इससे जो है वो कुर्बानियां भी दे रहे हैं। साथ ही रहिएगा, हमारे ब्रिगेडियर वकार खान साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, सीनियर दिफाई तर्जयाकार हैं, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बलूचिस्तान के हवाले से जब भी हम बात करते हैं तो इस तरह की पहले भी खबरें आती रही हैं। एक बार फिर से गुज़श्ता शब से जो कार्रवाइयाँ की गई दहशत गर्दों की जानिब से इंतहाई अफसोसनाक, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज जवाबी कार्रवाई भी कर रहे हैं, जानों का नजराना भी पेश कर रहे हैं, लेकिन क्या वजह है कि बलूचिस्तान ताहाल सिक्योरिटी इशूज़ फेस कर रहा है? हालांकि यहाँ पर बड़ी तादाद में कार्रवाइयाँ भी की जाती रही हैं, ऑपरेशंस के हवाले से भी बात होती रही है। जी, इसमें जिस तरह शाहिदीन साहब कह रहे थे, 43% ऑफ पाकिस्तान जोग्राफी जो है वो बलूचिस्तान है। फार फ्लंग एरियाज भी हैं, इनएक्सेसिबिलिटी का इशू भी है और फिर आपने देखा कि माहौल बनाया गया पिछले 1.5-2 महीने से। एक रंगबाज किस्म की खातून है महारंग, जिसको बड़ी सपोर्ट है लिबरल्स के, उनमें बड़ा अफसोस होता है, लोग आंखें बंद कर लेते हैं जब इस्लामाबाद वो आई और उसी की गाब में बड़ी दफा से मिसिंग पर्सन की बात की और वही मिसिंग पर्सन फिर दहशतगर्द हमलों में मुलव्वस पाए जाते हैं। फिर वो नॉर्वे गई है, एनजीओ से फंडिंग ली है और फिर 2-3 जगहों पे ग्वादर, पंजगुर वगैरह में इसने अपना जलसे वगैरह की और बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे उसको भारत ने भी उछाला और खैर से अपने लोग भी माशाल्लाह हैं इसमें। तो एक तो एनवायरनमेंट बनाई जा रही है। 26 का आपको पता है, 26 अगस्त जो है, इसमें अकबर बुगटी की बेसिकली आप कह लें वफात का दिन है। तो इस दिन कोई ना कोई कार्रवाई वीएलए करती है बिकॉज दे वांट टू शो स्पेक्टेकल और एक वो इशू बनाना चाहते हैं। फिर इस चीज को लिसानी आई थिंक रंग दिया जा रहा है जो बड़ा अफसोसनाक और मेरे ख्याल में जो बलूचिस्तान की
ब्रिगेडियर साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है, दोबारा से उनसे राब्ता बहाल करने की कोशिश करते हैं। बाबर यूसुफजई साहब, ये जो मिसिंग पर्सनस वाला मामला है, ये भी कहा गया कि इसकी आड़ में इस तरह की कार्रवाइयाँ की जाती रही हैं और अब भी जो है वो हो रही हैं। इस मामले को आप किस तरह से देखते हैं? ये भी फॉरेन फंडेड लोग हैं जो कि इसमें इस धरने की आड़ में या एहतजाज की आड़ में अपनी मज़मूम कार्रवाइयाँ करने की कोशिश करते हैं? जी बिल्कुल, ये जो मिसिंग पर्सन्स हैं ये असल में बेसिकली दहशतगर्द हैं। जब किसी दहशतगर्द कार्रवाइयों में लोग मारे जाते हैं और उनकी शनाख्त होती है तो उनका नाम उसी लिस्ट में आता है जिस लिस्ट में मिसिंग पर्सन्स का नाम होता है। ये बेसिकली यहाँ से ट्रेनिंग्स के लिए अफगानिस्तान या दूसरे अपने कैंपों में चले जाते हैं, वहां से ट्रेंड होकर आते हैं और इनके ये जो खानदान है, ये इनके जो अहले खाना है, वो यहाँ पर ये प्रोपेगेंडा करते हैं कि ये मिसिंग पर्सन्स हैं। जैसा कि ब्रिगेडियर साहब कह रहे थे, बिल्कुल महारंग बलोच ने एक एनवायरनमेंट बनाया, एक माहौल बनाया और उससे इन दहशतगर्दों को बड़ी सपोर्ट मिली है। मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान में इस वक्त जितनी दहशतगर्द कार्रवाइयां हो रही हैं उनमें यही मिसिंग पर्सन्स इन्वॉल्व हैं। ये ट्रेनिंग लेकर आते हैं, ये नहत्ते और मासूम और बेगुनाह शहरियों को शहीद करते हैं। और देखिए महारंग बलोच की जो एक मूवमेंट शुरू हुई और जिस तरह से वो उसके बाद नॉर्वे गई एक एनजीओ के फंडेड प्रोग्राम पे, जिस तरीके से वो फंड लेकर आई, जिस तरह उसने बलूचिस्तान में एक नफरत और एक बगावत का बाजार सरगर्म किया, इन्हीं मिसिंग पर्सन्स के बलबूते पर उसने अपनी सियासत करनी चाहिए और जिसका नुकसान एक आज आम पाकिस्तानी, एक आम बलूचिस्तानी उठा रहा है। इससे पहले भी महारंग बलोच ने 10 दिन से 15 दिन तक सूबे को मफलूज रखा। मुख्तलिफ जगहों पर उसने मिसिंग पर्सन्स के नाम पर एहतजाज किया, उसने लोगों को वर्गलाया और अब बिल्कुल इसको पहले भी बेनकाब किया गया और अभी ये मामला बेनकाब हो रहा है। ब्रिगेडियर साहब ने एक बार फिर से हमें ज्वाइन कर लिया। यूसुफजई साहब आप साथ ही मौजूद रहिएगा। ब्रिगेडियर साहब, एक तो आप अपनी बात मुकम्मल कर लें, दूसरा ये भी बताइएगा कि बलूचिस्तान के हवाले से आप समझते हैं कि पॉलिटिकल फेलियर भी है या कहीं पर लैग कर रहा है, रियासत कहीं पर जो है वो लैग कर रही है पॉलिटिकली इन लोगों को इंगेज करने में? इसमें आई थिंक जो दहशतगर्द है उनके साथ तो पॉलिसी बड़ी क्लियर है। इससे पहले दो बड़ी तंजीमें, उनके जो लीडर्स हैं, चाहे गुजार माम शंबे है या सल्फात बंगलजई, उन्होंने सरेंडर भी किया है, उनकी मेन स्ट्रीमिंग भी हो रही है और उसमें डेफिनेटली रियासत जो है एक स्पेस क्रिएट करती है। अभी आपको पता है कि इस वक्त सीपैक 2 है, उसके बाद रेकोडिक का जो है इंशाल्लाह 2027 से शायद प्रोडक्शन शुरू होगी और ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑलरेडी बन चुका है। तो ये खित्ता जो है इंशाल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान की डेवलपमेंट में भी रोल करेगा और बहुत जूत के लिए भी। तो इसकी बहुत ज्यादा तकलीफ है। आपको पता है फंडिंग कहाँ से होती है, जब स्पेस हो तो फिर साफ ज़ाहिर है। नॉर्वे से अगर कोई एनजीओ सपोर्ट करती है तो वो कहाँ से आती है और उसके आगे लिंकेजेस क्या हो सकते हैं। फिर सोशल मीडिया पे एक तूफान बदतमीजी आप कहने चलाया जाता है कि जैसे खुदा ना खासा बड़ी डिसेंशन है। लेकिन मेरे ख्याल ये जो सिविलियंस पे हमले हुए हैं बसों पे, इसमें डेफिनेटली हमारे जो फौजी जवान है लड़ते हुए शहीद भी हुए, डिफेंस करते हुए अपने सिविलियंस को बचाने के लिए, और साफ ज़ाहिर है सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशन में फिर आपको बाहर निकल के लड़ना पड़ता है। ठीक है, वकार खान साहब से राब्ता बहाल करेंगे। अच्छा बाबर साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। जैसा कि ब्रिगेडियर साहब कह रहे थे कि नॉर्वे की एक एनजीओ है वो इन मिसिंग पर्सन्स के हवाले से जो एहतजाज करते हैं, महारंग बलोच का उन्होंने नाम लिया कि उन्हें सपोर्ट करते हैं। तो हुकूमती सतह पर, सिफारती सतह पर और सिक्योरिटी सतह पर मज़ीद क्या इक़दाम करने चाहिए ताकि इस प्रोपेगेंडे को ख़त्म किया जा सके? देखिए, हुकूमत ने, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि बारहा अक़वाम मुत्तहिदा से और दीगर जो आलमी तंजीमें हैं उनसे मुतालबा किया है कि ये जो लोग बलूचिस्तान में दहशतगर्दी करते हैं इनको किसी भी मुल्क में पनाह नहीं दी जाए और इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। लेकिन बदकिस्मती से अब तक अक़वाम मुत्तहिदा समेत दीगर तंजीमों ने इन दहशतगर्दों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। लेकिन आप देखें कि इनके ताने बाने जो हैं वो जाकर इन्हीं दहशतगर्दों से मिलते हैं जो बाहर मुल्क बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, जो खुदा न ख्वास्ता पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं, जो पाकिस्तान में नफरत और खून और गारत फैलाना चाहते हैं। ये वो दहशतगर्द हैं जिन्हें फॉरेन फंडिंग हो रही है और वो इस फॉरेन फंडिंग को बलूचिस्तान में यूटिलाइज कर रहे हैं। आप देखें कि गुज़िश्ता दिनों महारंग बलोच ने जब अपना एक गैदरिंग का ऐलान किया जिसे उसने सो कॉल्ड रांची मुची का नाम दिया, उसके लिए हुकूमत ने उसे ऑफर की थी कि आप बैठे आए हमसे टेबल टॉक करें, हमसे डायलॉग्स करें। उसने पहले तो टेबल टॉक को रिफ्यूज किया, उसने बात करने से इनकार किया। उसके बाद उसने जिस जगह का इंतखाब किया वो इस वक्त पूरी दुनिया की नजर में है। वो गई और उसने गवादर को मुंतखब किया और वहां पर चंद दिन
उसने पूरे गवादर को मफलूज किया और हुकूमती और रियासती रिट को चैलेंज करने की कोशिश की। उसके बाद जब उससे गवादर से उन्हें उठाया गया, उन्होंने अब अपना अगला ऐलान जो किया है वो देखिए, हमारे पास एक और इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है रेकॉर्डिंग के नाम से। उन्होंने अब ऐलान किया कि वो अपना अगला जलसा या अपनी अगली गैदरिंग वो जाकर नोस्टी में करेंगी, जहां से रेकॉर्डिंग बहुत करीब है। तो सूबाई हुकूमत हो या विफाकी हुकूमत हो, वो इन दहशतगर्दों की बार बार निशानदेही करते रहते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा समेत आलमी अदारों से बार बार अपील करते हैं कि इन जैसे दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और इनकी सरकूबी की जाए। लेकिन बदकिस्मती से आपको पता है, क्योंकि फॉरेन फंडिंग इन दहशतगर्दों के पीछे है और बलूचिस्तान क्योंकि इंटरनेशनल प्रॉक्सी के लिए एक बेहतरीन जगह है, हमारे पास सीपैक है, हमारे पास रेकोडिक है, तो वो अपनी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर इन जैसे लोगों पर करते हैं और ये लोग बलूचिस्तान के और पाकिस्तान के हालात खराब करते हैं। यूसुफ ज़ई साहब, ये तमाम तर मामला जो चल रहा है इस वक्त, डेफिनेटली जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप हैं वो नौजवानों को इस्तेमाल करते हैं, ब्रेन वॉश करने की कोशिश करते हैं, चाहे ये मिसिंग पर्सनस वाला मामला हो या कोई भी हो। तो कैसे इन लोगों को जो है वो राह रास्त पर लाने के लिए इक़दाम उठाए जा सकते हैं? क्या वहाँ के जो बड़े जो सरदार हैं या जो कबीले के लोग हैं, उन्हें क्या ऑन बोर्ड लिया जाना चाहिए? उनसे इस हवाले से बात होनी चाहिए? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान के जितने भी नोटेबल्स हैं, मोतबरीन हैं, नवाब हैं, सरदार हैं, उन्हें हुकूमत और रियासत हर दफ़ा उन्हें ऑन बोर्ड लेती है और उनसे मशवरा करती है। इसके अलावा सूबाई हुकूमत ने बहुत अच्छे नौजवानों के प्रोग्राम शुरू किए हैं, स्कॉलरशिप्स प्रोग्राम शुरू की है। पहली यूथ पॉलिसी बलूचिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह कैबिनेट से अप्रूव हुई है, जिसमें नौजवानों के लिए मुस्तकबिल के बहुत से जो है ना रास्ते खुले हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने नौजवानों के लिए फौरन स्कॉलरशिप्स का ऐलान किया है कि जहां पर सूबे के काबिल बच्चे, वो बच्चे जो गरीब खानदानों से ताल्लुक रख सकते हैं, वो पढ़ने के लिए बाहर मुल्क जा सकते हैं। लेकिन हमारा बदकिस्मती से हमारा जो दुश्मन है वो भी बहुत शातिर है। मैं आपको वसूख से बता रहा हूँ, एक जिम्मेदार की हैसियत से बता रहा हूँ, चाहे मारंग बलोच हो, ये चाहे जितनी कलअदम तंजीमें हो, इनके सोशल मीडिया अकाउंट जो होते हैं वो बाहर मुल्क से हैंडल कर रहे होते हैं, वहां से इस पे चीजें चल रही होती हैं। आप देखिए अभी मारंग बलोच की जो एक तहरीक शुरू हुई, जो दहशतगर्दों की तहरीक थी, जो दहशतगर्दों को तहफ़्फ़ुज़ देने की तहरीक थी, उसके अंदर सोशल मीडिया के ऊपर एक, जैसे ब्रिगेडियर साहब कह रहे थे, तूफान बदतमीजी बर्पा किया गया। उसमें आप देखें कि ऐसा प्रोपेगेंडा किया गया जो बिल्कुल पाकिस्तान और बलूचिस्तान और रियासत के खिलाफ है। बलूचिस्तान का आम बलूचिस्तानी मुहिब वतन है, उसे रोजगार चाहिए, उसे सेहत चाहिए, उसे तालीम चाहिए, उसे तरक्की चाहिए। लेकिन ये बलूचिस्तान के मुहिब वतन पाकिस्तानी का, बलूचिस्तान के मुहिब वतन बलूचिस्तानी का माइंड जो है ब्रेन वॉश करते हैं, उसको जो है मायूसी की तरफ लेकर जाते हैं। और फिफ्थ जनरेशन वार तो है यही कि आपने दुश्मन के प्रोपेगेंडे पर अपने नौजवानों को मायूस करना है, नाउमीद करना है। लेकिन इंशाअल्लाह हम मिलकर मुत्तहिद होकर अपने सिक्योरिटी अदारों की शाना बशाना दुश्मन की हर साजिश को नाकाम बनाएंगे।